अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की शान, पूरे भारत की पहचान और देशभक्ति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक इंडिया गेट के बारे में। दोस्तों, आपने इंडिया गेट की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक खूबसूरत स्मारक नहीं, बल्कि हजारों भारतीय सैनिकों की बहादुरी और कुर्बानी की याद में बनाया गया था। आज हम जानेंगे इंडिया गेट का इतिहास, इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया गया और इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंडिया गेट भारत की राजधानी दिल्ली के केंद्र में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध स्मारक है। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेजा था। इन युद्धों में लगभग 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण कराया गया। इंडिया गेट की नींव 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसकी नींव ब्रिटिश राजघराने के सदस्य ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल्थ ने रखी थी। इसके डिजाइन को प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। एडविन लुटियंस वही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने नई दिल्ली के कई महत्वपूर्ण भवनों का डिजाइन बनाया था, जैसे राष्ट्रपति भवन और अन्य सरकारी इमारतें। उन्होंने इंडिया गेट को बहुत ही शानदार और भव्य शैली में डिजाइन किया। दोस्तों, इंडिया गेट लगभग 42 मीटर ऊंचा है। इसे लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इसकी बनावट देखकर कई लोगों को फ्रांस का प्रसिद्ध आर्क दे ट्रायोम्फी याद आता है, क्योंकि इसका डिजाइन उससे काफी मिलता जुलता है। इंडिया गेट पर हजारों भारतीय सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने युद्ध में अपनी जान दी थी। आज भी लोग वहां जाकर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। सन 1931 में इंडिया गेट का निर्माण पूरा हुआ और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। धीरे धीरे यह दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध पहचान बन गया। आज अगर कोई दिल्ली घूमने आता है तो इंडिया गेट जरूर देखने जाता है। शाम के समय जब इंडिया गेट की लाइटें जलती हैं तो इसका नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली, खुला वातावरण और देशभक्ति का एहसास लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब बात करते हैं अमर जवान ज्योति की। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने बहादुरी से जीत हासिल की थी। इसके बाद शहीद सैनिकों की याद में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति बनाई गई। यह एक हमेशा जलने वाली ज्योति थी जो भारतीय सैनिकों के अमर बलिदान का प्रतीक बन गई। यहाँ एक सैनिक की बंदूक और उस पर रखी सेना की टोपी दिखाई देती है, जो शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री और सेना के बड़े अधिकारी यहाँ आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, इंडिया गेट सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। जब भी कोई वहां जाता है तो उसे भारतीय सैनिकों की बहादुरी याद आती है। इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लोग परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। रात के समय यहाँ का माहौल बेहद सुंदर और शांत दिखाई देता है। अगर हम इंडिया गेट के सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और तस्वीरों में दिखाई देता है। भारत की पहचान के रूप में इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्वों के समय इंडिया गेट को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है।
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड भी इसी क्षेत्र के पास आयोजित की जाती है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद इंडिया गेट भारत की एक नई पहचान बन गया। हालांकि इसे अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, लेकिन आज यह भारतीय वीरता और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। हाल के वर्षों में इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है, जहां देश के शहीद सैनिकों को सम्मान दिया जाता है। अब कई राष्ट्रीय समारोह वहीं आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इंडिया गेट का पूरा इतिहास। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल @JMI को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।